आप जितनी अच्छी चाहिए उतनी अच्छी फिजिक बना लो, या जितना अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है, जितना अपने स्टाइल को इम्प्रूव करना है वो सब कर लो, बट स्टिल आप जब किसी के सामने खड़े होते हो एंड बात करते हो एंड आपके मुंह से इतना बास निकलता है एंड आपके दांतों पे लगता है कि कल का खाना जो आपने खाया था वो अभी तक फंसा हुआ है, ओवरऑल आपकी ओरल हाइजीन अगर बहुत बेकार लगती है तो पूरा आपका इंप्रेशन ही ख़राब हो जाता है। तो जो भी पॉइंट्स या जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, अगर आप उसको फॉलो कर दो तो ईजिली आप अपने ओरल हाइजीन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो एंड ये आपकी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस के स्केल में एक दो पॉइंट्स बहुत ईजिली ऐड कर देगा, क्योंकि ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारा ज़्यादातर इश्यूज़ क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मुँह से बास निकलता होता है। नेक्स्ट हो सकता है कि हमारे दांत पे कुछ वो पीला टाइप सा पार्ट या जिसे प्लेग कहते हैं वो जमा हो जाता है। नेक्स्ट पीले दांत एंड लास्ट पार्ट जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, दैट इज़ योर टंग क्लीनिंग। एंड इतने सारे प्रॉब्लम हमें इसलिए होते हैं कि आप खुद एक टाइमर रख के देखना कि आप कितने सेकंड्स तक ब्रश करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 सेकंड तक आप ब्रश करोगे, फिर निकल जाओगे एंड सोचोगे कि पूरा ओरल हाइजीन हमने एकदम परफेक्टली कर लिया। तो अभी हमें इस रूटीन को ही रिप्लेस करना है। सबसे पहली चीज़ क्या कर सकते हो कि आप सुबह जब भी उठते हो तो प्रॉपर आप ब्रश किया करो, मतलब 30-40 सेकंड के लिए नहीं, एटलीस्ट 2-3 मिनट के लिए आप ब्रश किया करो। एंड शुरुआत में आप चाहो तो एक टाइमर रख के आप ब्रश करो कि एटलीस्ट आप इंश्योर करो कि 2-3 मिनट्स तक आप ब्रश कर रहे हो, क्योंकि जब हम लोग सुबह सुबह ब्रश कर रहे होते हैं 30-40 सेकंड भी हमें ऐसा लगता है कि 2-3 मिनट हमने ब्रश कर लिया। तो दांतों को क्लीन करने के लिए बस इतना ही करना है आपको कि प्रॉपरली ब्रश करना है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं कि हमें टंग को कैसे क्लीन करना है। तो टंग क्लीन करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, टंग स्क्रैपर को यूज़ कर सकते हो। ये आराम से 10-20 रुपए का मिल जाता है। तो आप ट्राई करो कि सुबह जब भी आप ब्रश करते हो उसके बाद एक बार अपने टंग को भी टंग स्क्रैपर से क्लीन कर लिया करो, क्योंकि आपको जो बैड ब्रेथ वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो आपके दांतों से नहीं बल्कि आपके टंग के ऊपर जो बैक्टीरियाज वगैरह होता है उसके वजह से होती है। तो आप टंग स्क्रैपर से जब अपने टंग को क्लीन करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाता है एंड इसके वजह से आपकी जो ब्रेथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगने वाली है। तो जब आप अपने टंग को क्लीन कर लो, जब आप अपने दांतों को ब्रश कर लो, तो चाहो तो माउथ वॉश वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं। तो मॉर्निंग रूटीन यही है, बस इतना ही करना है आपको अपने माउथ को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट अभी नाइट रूटीन की बात कर लेते हैं। नाइट रूटीन में भी सेम वही चीज़ें आती है जो आपने सुबह में किया था, मतलब ब्रश करना है एंड अपनी टंग को क्लीन करना है। एंड ये आपको कब करना है, जब आप अपने रात में डिनर वगैरह कंप्लीट कर लेते हो, जो भी आपको खाना पीना है वो सब कंप्लीट करने के बाद एक बार ब्रश कर लिया करो एंड अपने टंग को क्लीन कर लिया करो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप रात में ब्रश वगैरह करते हो, टंग वगैरह क्लीन करते हो, तो उसके बाद आप कुछ खाना मत। पानी वगैरह आपको पीना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ अगर आप खाते हो तो अगेन वो आपके दांतों में फंसेगा, फिर से बैड ब्रेथ वगैरह की इश्यूज़ हो सकती है। तो इस मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन से हमारी जो बैड ब्रेथ की इश्यूज़ थी वो तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, प्लस जो पीले दांत वगैरह के इश्यूज़ हमें होते थे वो भी हम लोग अगर 2-3 मिनट तक अच्छे से ब्रश करते रहेंगे एंड दिन में 2 बार ब्रश करते रहेंगे तो वो भी ओवर द टाइम ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं उनका क्या, जो खाना दांतों के बीच में फंस जाता है तो वो 90% आप जब ब्रश करते हो तो उससे निकल जाता है, बट स्टिल जो 10% रह जाता है उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप फ्लॉसिंग यूज़ कर सकते हो। फ्लॉसिंग मतलब क्या होता है, उसमें एक सिंपल सा एक धागा आता है एंड वो धागा आप अपने दांतों के बीच में रख के उसमें जो भी उधर गंद वगैरह फंसा हुआ है, जो खाना वगैरह फंसा हुआ है, उसको निकाल सकते हो। तो ये धागा आपको शायद 20-30 रुपए का मिल जाता है। एंड लास्ट जो हमें प्लेग की दिक्कत होती थी, मतलब जो दांतों पे पीला टाइप सा जो जमा हो जाता था, उसको अगर आपको निकालना है तो वो ब्रश वगैरह करके या माउथ वॉश वगैरह से वो नहीं निकलने वाला। आपको अपने डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। उनके पास बेसिकली एक मशीन होता है जिसमें हाई प्रेशर पे पानी निकलता है। तो वो क्या होता है, आप में आपके दांतों पे जो भी वो पीला सब्सटेंस जमा हुआ है वो उसको उखाड़ के निकाल देता है। आपको बस वो साल में एक बार करना होता है एंड ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे पता है वो 800 या 1000 रुपये का होता है। तो एक बार करवा लेते हो तो आपके पूरे साल दांत वो ऑलमोस्ट क्लीन रखने वाला है एंड फिर से जब डेवलप हो जाएगा तो फिर आप अगले साल चले जाना। तो जो भी चीज़ें मैंने बताया इनको करके हम लोग अपनी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव तो कर रहे होते हैं, बट हमें इसको आगे डैमेज होने से भी बचाना है। एंड डैमेज हमारे कुछ हैबिट्स की वजह से होता रहता है, जैसे कि ज़्यादा शुगर कंज्यूम करना। तो आपने सुना होगा अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो या जो भी शुगर वगैरह कंज्यूम करते हो उससे आपके दांत में कीड़ा बैठ जाता है, मतलब असली वाला कीड़ा नहीं, आपके दांत वैसे जंग से लग जाते हैं उसमें। नेक्स्ट अगर आप स्मोकिंग, तंबाकू ये सब अगर खाते हो तो वो भी आपके दांतों को डैमेज करने वाला है। नेक्स्ट है प्रॉपर हाइड्रेशन। तो क्या होता है, अगर हमारा माउथ काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो अगेन वो हमें बैड ब्रेथ की इश्यूज़ देता है, मतलब मुंह से जो बदबू निकलती है उसकी इश्यूज़ ऑलमोस्ट आपके डिहाइड्रेशन की वजह से ही होता है। एंड लास्ट में एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, दैट इज़ कि अपने डाइट में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कैल्शियम को कंज्यूम करो।
क्योंकि कैल्शियम आपके बोन्स के लिए एंड आपके दांत वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके डाइट में अच्छा खासा कैल्शियम होगा तो आपको कैविटी वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। तो यही थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड डेफिनेटली आप इस रूटीन को फॉलो करके अपने ओरल हाइजीन को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।